हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें शिक्षक संघ की मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। लगातार शिक्षक संघ इस संबंध में धरना प्रदर्शन कर रहा है। हकीकत नगर के धरना स्थल पर हजारों की संख्या में शिक्षकगण पहुंचे और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्या? देखिए, अटेवा के नेतृत्व में 1 जून से बिहार के चंपारण से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू हुई है। 1 जून से बिहार के चंपारण से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की है और आज अभी उत्तराखंड से आपके बीच में सहारनपुर आया हूँ। ये यात्रा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए आज फिर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे देश के अंदर जाएगी। हमारी एक मांग है पुरानी पेंशन की बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो, क्योंकि एनपीएस से जहां हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वही निजीकरण से हमारे नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। इसीलिए प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल करें। एक सवाल और है कि देश का हर सैनिक बल पुरानी पेंशन नहीं पाता और हमारे माननीय 4 पेंशन लेते हैं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन सी परिभाषा है? इसी मुहिम को लेकर के आज विचले हैं और आप देख रहे हैं सहारनपुर में जो जुहूम उतरा है, शिक्षकों, कर्मचारियों का, सभी संगठनों का अपार समर्थन है। मैं सभी संगठनों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और शिक्षक कर्मचारी इतिहास में पहली घटना है जहां इस मंच पर सारे लोग एक साथ हुए हैं। उसका एक सूत्र है, जब सांसद अपने वेतन भत्ता बढ़ाना होता है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो हमारे शिक्षक कर्मचारी क्यों न खड़े हों? और यही जुहूम आज सहारनपुर दिखाई पड़ा। 1 जून से चंपारण से शुरू हुई है और ये पूरे देश में यात्रा जाएगी। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम, अगर ये यात्रा अभी चल रही है और जिस तरह का भी समर्थन, आज 16वां दिन हो गया मेरा, जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, ये अद्भुत घटना थी। रात 1-1 बजे मीटिंगें करनी पड़ी, 6-6 घंटा हम लेट पहुंचे, लोग डटे रहे। ये पुरानी पेंशन का नौजवानों के अंदर एक जुनून है कि हमें चाहिए। और आप समझो, जून का महीना, तपती दोपहरिया, 45 टेम्परेचर और ये सड़कों पर सैलाब, ये बता रहा है कि हम अपनी जाति, धर्म, भाषा छोड़ करके अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए इकट्ठा हो गए हैं। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल द्वारा मध्य प्रदेश से अभ्यास वर्ग से होकर लौटने पर प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मध्य प्रदेश भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अमृतकाल अभ्यास वर्ग में मुसलमानों के प्रमुख मुद्दों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लव जिहाद रोकने हेतु, बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने हेतु, बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी रोकने हेतु मदरसों में योग दिवस मनाया जाएगा एवं आरएसएस और मुसलमानों के बीच हुई गलतफहमियों को लेकर क्या क्या चर्चा हुई, यह प्रेस वार्ता के दौरान इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने जानकारी दी। किस प्रकार का? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने माननीय नरेश कुमार जी भाई साहब की अध्यक्षता में भोपाल में 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से इस्लामिक स्कॉलरों ने शिरकत की और वहाँ कई मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं हुई, जिनमें से चाहे लव जिहाद को लेकर हो या जनसंख्या के ऊपर किस तरह काबू पाया जाए इसके ऊपर हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, या योग दिवस मनाए जाने का मामला हो, और इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं हुई हैं। जिस तरह से इंद्रेश कुमार जी भाई साहब ने और रामलाल जी भाई साहब ने भरोसा दिलाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस मुसलमानों की तरक्की में और मुसलमानों की तालीम और तरक्की में मुसलमान के योगदान के साथ साथ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुसलमानों का योगदान चाहता है और मुसलमानों की तरक्की चाहता है। जिस तरह कुछ मुस्लिम तंजीमों ने, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद हो या ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुल्ला जी जैसे लोग हों, इन लोगों ने जिस तरह से मुसलमानों को बहलाया है और आरएसएस का डर दिखा करके मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, वो काम अब इन लोगों का चलने वाला नहीं है। मैं तो समझता हूँ, मैंने जो महसूस किया है और हम सब लोगों ने,
मुसलमानों का अगर कोई सच्चा वफादार इस देश में संगठन है तो वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक। जनता रोड स्थित मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय में विकास तीर्थ अवलोकन कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना से जनपद एजुकेशन जनपद बनेगा। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत विकास तीर्थ अवलोकन कार्यक्रम में आज भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय का अवलोकन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां के छात्रों की समस्या को देखते हुए एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया, जिससे न केवल जनपद के युवा लाभान्वित होंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी यहां पैदा होंगे। सहारनपुर एजुकेशन हब के रूप में विकसित होगा और छात्र छात्राओं को मेरठ या अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष के केंद्र सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में आमूलचूर परिवर्तन आया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड पर सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड पर साइकिल सवार युवक को तेज गति से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक युवक की पहचान गोपालपुरा निवासी साईराम के रूप में हुई है। घटना के बाद ही पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से साइकिल सवार को टक्कर मारने वाले बाइक सवार युवक को भी हिरासत में ले लिया है। रोडवेज सड़कों पर बसें ना खड़ी कराएं, नगरायुक्त ने आरएम रोडवेज को निगम स्थित कार्यालय बुलाकर दिए निर्देश। आपको बता दें, नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने आरएम रोडवेज को निगम स्थित कार्यालय बुलाकर रेलवे स्मार्ट रोड पर लगी बसों की लंबी कतार पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़कों पर बसें खड़ी ना कराएं, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बसों के सड़कों पर खड़ा होने से स्मार्ट रोड के कार्य में व्यवधान पैदा हो रहा है। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर आज रेलवे रोड पर करीब 1 दर्जन बसें खड़ी की गई थी, जिससे न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा था बल्कि सड़क निर्माण का कार्य भी प्रभावित हो रहा था। नगरायुक्त ने आरएम परिवहन को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि सड़कों पर बसें खड़ी ना हो। आरएम ने बस स्टैंड के लिए स्थान उपलब्ध न होने की समस्या से अवगत कराते हुए सहयोग का अनुरोध किया। इस पर नगरायुक्त ने सुझाव दिया कि आरटीओ व परिवहन विभाग परस्पर समन्वय बनाकर 2-3 दिन में ऐसी व्यवस्था बनाए कि बसों की पार्किंग भी सड़कों पर ना हो और लोगों को भी बस पकड़ने में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा कि निगम व्यवस्थाएं कराने में पूरा सहयोग करेगा। आरएम रोडवेज ने मानक मऊ बस स्टैंड पर भी कुछ सुविधाएं बढ़ाने का अनुरोध किया, जिस पर नगरायुक्त ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। थाना कुतुबशेर पुलिस ने महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले एक अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण व मिशन शक्ति फेज 3 अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले एक अभियुक्त लक्की खान पुत्र सलीम को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, महिला उप निरीक्षक पूजा शर्मा, महिला कांस्टेबल मोंटी, महिला कांस्टेबल मोनिका मौजूद रहे। कोरियर कंपनी से लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश कर 7 शातिरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से चोरी के 3,50,000 रुपए किए गए बरामद। कंपनी का एक बार कोड लॉक, कंपनी की पैकिंग थैली, तिजोरी तोड़ने का सामान, मोबाइल और कागजात भी बरामद किए गए। अलग अलग गैंग बनाकर चोरी की घटनाओं को यह लोग अंजाम देते थे। पकड़े गए 7 आरोपियों में से 3 जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोरियर कंपनी के पते को गूगल पर सर्च कर यह जम्मू कश्मीर के शातिर बदमाश प्लानिंग कर शटर काटकर और तिजोरियों को तोड़कर चोरी किया करते थे। घटना को अंजाम देने से पहले यह रेकी कर चुके थे। 3 शातिरों को कश्मीर से पकड़कर पुलिस थाना सदर बाजार लाई।
सदर बाज़ार पुलिस ने पूरे गैंग का अनावरण किया है। इस गैंग ने कुछ दिन पूर्व गलीरा में स्थित एक डिलीवरी कुरियर कंपनी है, उसमें रात में शटर काट के वहाँ से एक सेफ़ चोरी किया था। उस सेफ़ में करीब 4 लाख रुपए थे, मोबाइल था, कुछ कागजात भी रखे होते डिलीवरी कंपनी के। वो लोग गाड़ी में उस सेफ़ को रखकर जा ही रहे थे कि छुटमलपुर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद किसी तरह उस गैंग ने उस सेफ़ को तोड़कर कुछ पैसे निकाले और वो जो सेफ़ है वहाँ पे पास में ही झाड़ियों में छिपा दिया। इसकी खबर छुटमलपुर में स्थित कुछ अपराधियों को मिल गई थी। उन्होंने देख लिया था, जिस ट्रैक्टर की मदद से उन्होंने गाड़ी वहाँ से पलटवाई थी, उसी ट्रैक्टर वाले ने वो सेफ़ वहाँ पे झाड़ी में पड़ा देख लिया था। उसने अपने साथियों को 3 साथियों को बुलाकर उस सेफ़ से बाकी जितने पैसे थे वो निकाल लिए और आपस में बांट लिए। तो इस तरह इसमें 2 गैंग पूरे इन्वॉल्व थे। एक गैंग जो डिलीवरी कंपनी में जिसने चोरी करी थी वो गैंग जम्मू का गैंग है। वो गैंग यहाँ पे कलियर में आया था, रुड़की में रुका हुआ था और पहले उसने रैकी करी थी और इस तरह की घटनाएं वो पहले भी जम्मू और हिमाचल में कर चुका है। इस गैंग में जो इसका मास्टरमाइंड है वो मुख्तियार है, वो रहने वाला रियासी का है। उसके साथ इकबाल और रोहित शर्मा ये इसके साथ वहाँ से आए थे। एक इसमें वांछित है यूसुफ, जो उस टाइम घटना में उनके साथ था, लेकिन अभी पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, लेकिन लगी हुई है, गिरफ्तारी उसकी जल्द हो जाएगी। उसके बाद जो छुटमलपुर गैंग है, इसमें जो जिसका ट्रैक्टर था वो जब्बार नाम का व्यक्ति था, उसके साथ वहाँ पे शहनवाज, जावेद और नफीस ये इसके साथी थे, जिन्होंने बाकी सेफ से पैसे निकाले और अपने आपस में बांट लिए थे। सर कितने की ये चोरी थी, क्या कुछ बरामदगी हुई है? कितना माल दोनों गैंग को मिला है? जी, जैसे मैंने बताया कि एक चोरी करीब 4 लाख रुपए बताए गए थे डिलीवरी कंपनी द्वारा, उसमें से करीब 3.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। 1 लाख रुपए ये जो जम्मू गैंग है वो निकालने में कामयाब हो गया था। बाकी जो 2.5 लाख रुपए थे वो आपस में ये जो हमारा छुटमलपुर वाला गैंग था उन्होंने आपस में बांट लिए थे निकाल कर। सर क्या इनाम भी टीम को दिया गया है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करी। सर्विलांस टीम भी हमारे साथ लगी हुई थी और सर्विलांस की मदद से और इनकी जो जम्मू वाला गैंग है उनकी गिरफ्तारी शोपियान कश्मीर से हुई है। टीम हमारी कश्मीर तक गई थी और कश्मीर से लेकर आई है। इस पूरे गैंग को अनावरण करने में और यहाँ पे छुटमलपुर गैंग का अनावरण करने में एसएसपी सर द्वारा अपनी सदर बाज़ार टीम को, जो इसमें गिरफ्तारी में इन्वॉल्व थी, उस टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर क्या इसमें मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया और वांछित कौन है इसमें अभी? जी हाँ, जैसे मैंने बताया मुख्तियार इनका मास्टरमाइंड था। वो पहले भी अपना दोस्त जो वसीम है, जो पहले उसको चोरी सिखा था और ये डिलीवरी इस गैंग की एक खासियत ये थी कि ये डिलीवरी और जो कुरियर कंपनी है उन्हीं को टारगेट करते थे। पिछले 1 साल में इन्होंने करीब 9-10 घटनाएँ कर चुके हैं, जम्मू में, कश्मीर में और हिमाचल में। हिमाचल से पहले जेल भी जा चुके हैं। तो इनका जो मास्टरमाइंड है वो मुख्तियार है। मुख्तियार का जो दोस्त था वसीम, वो इस चोरी में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो सबसे पहले चोरी करी थी वो उसी ने उसको करनी सिखाई थी और वो डिलीवरी कंपनी में झाड़ू पोछे का काम भी करता था। इसी वजह से उसको इन कंपनियों के बारे में पता चला। नवादा रोड स्थित पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दे, नवादा रोड स्थित रुद्र पटाखा फैक्ट्री में अचानक पटाखों में आग लग गई, जिसके बाद आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पटाखों में जो बारूद भरा जाता है उसमें ज़्यादा मात्रा मिलाई जा रही थी, जिसके बाद पटाखे बनाते समय एक महिला के हाथ में भी पटाखा फट गया, जिसमें महिला घायल हो गई। वहीं फैक्ट्री के कर्मचारियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया, जिसमें एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो आग लगने की घटनाएं भी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं।